चार लोगों से बात करा, पैराग्लाइडिंग करने का सीन है, पैराग्लाइडिंग करने की सोच रहा हूँ। ये अगेंस्ट द विंड है तो टेक ऑफ करने में बहुत दिक्कत होती है ना, कि जिस तरफ आपको विंड चाहिए वो उस तरफ नहीं है, उसके अपोजिट में हिसाब से हम वहाँ कहीं से टेक ऑफ करते हैं एंड यहाँ कहीं पे हम नीचे लैंड करते हैं। तो ऊपर जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शैलेंद्र शर्गवान ए वंडर वैरागी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द जिम कॉर्बेट। और आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं इस तरह के व्यू के साथ। सामने है स्विमिंग पूल, सामने है पहाड़ियाँ एंड आज का जो हमारा प्लान है वो कुछ इस तरह से रहेगा। वो मोंकेश भाई भी आए हुए हैं आज। कुछ इस तरह का रिजॉर्ट है यार, काफ़ी हैपनिंग सी वाइब है यहाँ पे। शाम को यहाँ पे टेबल्स लग जाती है, आप एंजॉय कर सकते हो, म्यूज़िक चला सकते हो और अपने जो भी आपको एंजॉयमेंट करनी है आप कर सकते हो। अभी हम जाने वाले हैं नाश्ते के लिए और नाश्ते के बाद मैं जाऊँगा शायद कुछ करने के लिए, कुछ ट्राई करने के लिए सोच रहा हूँ। करूँ या ना करूँ, थोड़ा सा अलग हिसाब किताब उसमें चल रहा है, बट देखते हैं। जो भी होगा बेस्ट करेंगे और आपको भी दिखाएँगे। कुछ नया एक्सपीरियंस करने की सोच रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि तीनों भाई लोग जो मेरे साथ आए हुए हैं उन सब का तो आज वर्किंग है और मैंने आज छुट्टी ले रखी है। टुडे इज़ अ फ्राइडे काइंड ऑफ स्टफ। मैं अकेला हूँ जो घूमूंगा इधर उधर, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी चल रहे हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता बुफे सिस्टम में लगा हुआ है और उसके बाद हम जाएंगे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने के लिए आज अकेले। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाश्ता वाश्ता कर लिया था गाइस, थोड़े से रेस्ट कर रहे थे। 3 लोगों का अभी वर्क फ्रॉम कॉर्बेट चल रहा है और यहाँ आके उन्होंने तीनों ने लैपटॉप खोल लिए हैं, काम कर रहे हैं। बट मेरे साथ ऐसा है, मैं वेला हूँ, मैं कहीं निकल रहा था घूमने के लिए। 3-4 लोगों से बात करा, पैराग्लाइडिंग करने का सीन है, पैराग्लाइडिंग करने की सोच रहा हूँ। बट सबसे पहली तो दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ से जो पैराग्लाइडिंग का सिचुएशन है, जो वहाँ पर प्रॉब्लम है, ये पड़ता है कम से कम भी 30 से 45 किलोमीटर की रेंज में। तो सबसे पहले तो मेरे को जाने में ही आलस हो रहा है कि यार मैं सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने के लिए 30 किलोमीटर जाऊँगा, 45 किलोमीटर जाऊँगा। कोई 30 किलोमीटर बुला रहा है, कोई 45 किलोमीटर बुला रहा है। 2 या 3 बंदों से मैंने बात कर ली है, बट अभी बैठे बैठे तो बोर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा चल यार कहीं से निकल ही जाता हूँ, देखेंगे जहाँ पर भी करनी होगी। अब जो लिखा होगा किस्मत में, जो होगा किस्मत में, कर लेंगे, देख लेंगे। तो अभी सीन ऐसा है, रेडी होता हूँ और निकलता हूँ पैराग्लाइडिंग करने। लेट्स सी, जैसा भी होगा देख लेंगे। हो चुके हैं रेडी, चलिए चलते हैं यहाँ से। ज़रा 1-2 चीज़ें हैं वो कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। लेट्स सी क्या हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, बट जो भी है इसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें मैंने रख ली हैं, जैसे कि मेरा पावर बैंक, मेरा वॉलेट, कार की चाबी, 1-2 मेमोरी कार्ड, पार्टनर्स इन क्राइम एंड ये चल रहा है यहाँ से ऑफिस, जिम कॉर्बेट से ऑफिस। क्या मिल रहा है आपको हमारी बेइज्जती करके? हम तो उड़ते पंछी हैं भाई साहब। हमारे मैनेजर का चेहरा दिखाओ। कुछ लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को इधर उधर जाने नहीं देते, वो वैसे वाले मैनेजर ना, तो साथ में लेके आते हैं। हमारे बोल रहा जाने नहीं देते। हमारे मैनेजर जो हैं वो हमारे साथ ही घूमते हैं, साथ में लेके जाते हैं। ऐसा मैनेजर कहीं मिल जाएगा? पार्टनर्स इन क्राइम। चलो जी, आप ऑफिस कंटिन्यू कीजिए, अपन निकलते हैं। शाम को मिलते हैं सर, बाय। पार्किंग में आ गए हैं, ये हमारी कार खड़ी है। चलिए चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने। पैराग्लाइडिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी थोड़ा देख लेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, यहाँ से जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से पैराग्लाइडिंग करने के लिए 45 किलोमीटर्स गाइस यार। 1 घंटा 15 मिनट तो जाने का ही लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट आने का लगेगा, यानी कम से कम मैं 2.5 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ आने जाने में। यही चीज़ का स्ट्रगल है, यही चीज़ का चैलेंज चल रहा है सुबह से। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर रास्ते में भी कोई अगर मुझे मिलेगा और आसपास में ही कोई करवाता हुआ मिलेगा तो मैं उसी से कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में ना हॉट एयर बलून वो एक्टिविटी होती है, बट वो नहीं करना चाहता मैं मेरे को पैराग्लाइडिंग करनी है आज। बाकी लेट्स सी, जैसे भी होगा। यहाँ से चलते हैं फिर देखते हैं। छोड़
उड़ के आया किनारे बह सकूं जितना बाहों यूं गुजरते ही रहे यूं ही बेहों से रास्ते तो जाए पर रुक न पाए हम रामनगर पहुंच चुके हैं। रामनगर की खूबसूरती देखो, मार्केट के बीच में से बिल्कुल नज़ारे जो आ रहे हैं वो माउंटेन्स के हैं, और जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस लुकिंग में अभी आ रही है। और आप देख लो, एक क्लाउड बेड बना हुआ है माउंटेन्स के ऊपर, और वो उस खूबसूरती पे चार चांद लगा रहे हैं। मुझे तो रामनगर से प्यार हो गया भाई, मज़ा आ गया देख के। पैराग्लाइडिंग करने का पूरा मन है, 2-3 जगह से पूछा था, लेकिन 2-3 जगह से मना होने के बाद जो फाइनली जिससे सुबह बात करी थी उसी बंदे के पास अपन जा रहे हैं। डिस्टेंस मात्र 1.5 किलोमीटर का रह गया, एंड काफ़ी दूर आना पड़ा यार, 45 किलोमीटर आना पड़ा मुझे। चलो फिर, तब तक आप गाना एंजॉय करो और अपन पहुंचते हैं, ठीक है। यार गाइस, ऊपर क्लाउड बेड देखो और वेदर देखो यार। अगर इस वेदर में मुझे कोई बोले कि पैराग्लाइडिंग ऊपर से करवाऊंगा, मैं लिटरली यार मज़ा आ जाएगा। 240 मीटर डिस्टेंस बची है, यहीं कहीं होना चाहिए भाई को। पकड़ता हूँ यार ऊपर से मज़ा आने वाला है मुझे तो लगता है, क्योंकि 3500 फुट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। बाकी लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं पहली बार कर रहा हूँ अपनी लाइफ में ये काम, ठीक है। और शायद हम 80 मीटर दूर तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। समय हो रहा है, कितना हो रहा है, कुछ तो बज ही रहे होंगे। एंड कोशिश पूरी थी कि पैराग्लाइडिंग करी जाए आज, बट इशू आ गए गाइस, आप अगर देख पा रहे हो तो ऊपर जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है। एंड मौसम ख़राब होने की वजह से आज की जो पैराग्लाइडिंग है अब नहीं हो पाएगी। मैंने शायद यहाँ पे 1 या 1.5 घंटा वेट किया कि थोड़ा मौसम सेटल हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है। टूर इंस्ट्रक्टर की वजह से, पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर की हिसाब से हम वहाँ कहीं से टेक ऑफ करते हैं, एंड यहाँ कहीं पे हम नीचे लैंड करते हैं। बट हिसाब किताब इतना चल रहा है कि अभी ऊपर का हिसाब किताब बहुत ख़राब हो गया है। विंड बहुत तेज़ चल रही है और अगेंस्ट द मोशन है, कि जिस तरफ आपको विंड चाहिए वो उस तरफ नहीं है, उसके अपोजिट में तो दिक्कत ये हो गई है, जिस तरह की विंड चाहिए वो नहीं है, अगेंस्ट द विंड है, तो टेक ऑफ करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए वो मना कर रहे हैं। अब खैर, मन तो ख़राब हो ही गया है। चलो फिर, अब क्या करें, वापस चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। डे वेस्टेड वेरी वेल। सोचा था आज का दिन इन्वेस्ट हो जाएगा और हम पैराग्लाइडिंग कर लेंगे, बट अब पता चल रहा है कि पैराग्लाइडिंग करना इतना भी आसान चीज़ नहीं है कि आपने सोचा और आपने कर लिया। मज़ा आता अगर हम टेक ऑफ कर जाते ना किसी तरह से, मज़ा तो आता।
वेरी गुड इवनिंग। मैं पहुंच चुका हूँ, आई गेस आधे रास्ते तो हम आ चुके हैं। 14 किलोमीटर 45 किलोमीटर अब मैं गया था, क्योंकि 45 किलोमीटर दूर थी वो जगह जहाँ से पैराग्लाइडिंग कर सकते थे, बट मेरे टाइम पे मौसम ख़राब हो गया और अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको। काफ़ी बुरा फील हो रहा है, क्योंकि पहली बार था ये लाइफ में जब मैं पैराग्लाइडिंग करने वाला था और बड़ा करेज इकट्ठा किया था मैंने कि चलो आज कर ही लेते हैं, बट डेस्टिनी हैव सम अदर प्लान्स। कि मेरे ही टाइम पे वो मौसम ऐसा ख़राब हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार अब नहीं करेंगे और जाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मेरे से पहले जो बैच वो लेकर गए थे तो उनके टेक ऑफ में भी थोड़ी उन्हें दिक्कतें परेशानी आई थी, तो कह रहे थे कि आधा घंटा तो इन्हीं के टेक ऑफ में लगा था। मेरे से पहले 2 बंदे वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, उनको जस्ट लेकर ही आए थे और मैंने उनसे बात करनी शुरू करी थी कि मेरे को भी करना है करके। तो मेरे को बोले कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, अभी तो मौसम थोड़ा ख़राब है, ऊपर पहाड़ों का हिसाब किताब थोड़ा सा ख़राब है। फीलिंग सैड यार, अगर कर लेता तो शायद मज़ा आता। चलो कोई नहीं, रिजॉर्ट जाके देखते हैं हमारी मंडली क्या कर रही है। 4:45 का टाइम हो गया, 5:10 पे मेरा अराइवल है। उससे पहले उनके लिए कुछ सामान ख़रीदना है बीच में रुक के, तो उसे भी लेंगे। फिर शायद 6 बजे तक मैं रिजॉर्ट पहुंच जाऊंगा, तब तक उनका भी लॉग ऑफ का टाइम हो जाएगा और फिर देखते हैं। मंडली बैठेगी और कुछ करेगी, धमा चौकड़ी तो मचाएंगे। डलते डलते एक और दिन ढल गया और देखते ही देखते परवाना जल गया। आज का दिन वैसे तो मैं बोलूँगा कि सक्सेसफुली इंजॉयड है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं वेट कर रहा था कि मेरी बारी आएगी या नहीं आएगी पैराग्लाइडिंग की, वो भी एक तरह की मस्ती ही थी, क्योंकि एड्रेनलिन रश थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था मेरे अंदर कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और अगर कर पाऊँगा तो किस तरह से मज़े आने वाले हैं। वो भी अलग तरह का एक्सपीरियंस था। नहीं कर पाया वो तो मलाल रहेगा ही मन में, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ नेक्स्ट टाइम। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वंडर वैरागी का अपना चैनल। धन्यवाद।